हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। इससे पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं विद एक्सरसाइज। अगर आपको इसकी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर को आप कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31/2³ इंटू 5 स्क्वायर विल बी व्हाट। ये आपको ऑप्शंस में गिवन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप क्यू को चेक करेंगे। पी ओवर क्यू के फॉर्म में है तो क्यू को आप चेक करेंगे 2³ और 5 स्क्वायर, ये गिवन है। अगर आपको 2 और 5 दिख गया यहाँ पे, अगर आपको 2 और 5 का मल्टीपल दिख गया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब हम एनसीईआरटी कर रहे थे, 2m 5n इस टाइप की फॉर्म में अगर होता है तो ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी और नंबर मिल जाता है, लाइक 7 मिल गया, तो आप क्या कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपको ये चीज़ मिल गई है तो आप क्या कहोगे, ये सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। 2 दिख गया, 5 दिख गया, तो सिंपली आप कह दोगे टर्मिनेटिंग है। अगर ओनली 2 भी दिख गया और कुछ नहीं दिखा तब भी आप कह दोगे टर्मिनेटिंग है। अगर आपको ओनली 5 भी दिख गया, 2 नहीं दिखा, दैट मीन्स कि 2⁻0 तो है ही है ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। सिंपली आपको क्वेश्चन को देखते ही नीचे देखना है, 2 और 5 दिख गया, दैट मीन्स कि ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई कि सिंपली आपको 2 और 5 को देख लेना है। अगर आपको क्यू में 2 और 5 मिल जाता है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये कुछ नहीं आएगा, जस्ट टर्मिनेटिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये इस तरह का नंबर अब आपको गिवन है 14587 डिवाइड बाय 2155 विल बी टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई, नीचे आपको 2 और 5 दिख गया तो आप कह दोगे टर्मिनेट करता है। सिंपली आप कह दोगे कि टर्मिनेट करता है। अब आपको ये बताना है कि टर्मिनेट कितने प्लेसेस की बात कर रहा है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, 2⁻1 है, 5⁻5 है, सिंपली इसकी हाईएस्ट पावर देखिए, 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 आ रही है, तो दैट मीन्स कि किसके बाद है, 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद है। क्लियर। कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 दिख रही है हाईएस्ट पावर, मतलब 5 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है। अगर आप नॉर्मली करते हैं तो आप क्या करते हैं, 14587 लिखेंगे, 2⁻1 लिखेंगे, 5⁻5 लिखेंगे, और अब आप 2⁻4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, और 14587 इंटू 2⁻4 इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे, और 2 इंटू 5⁻5 आपको बन जाएगा। तो ये आपका, आप डेसिमल प्लेसेस नीचे निकालेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऊपर आप मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर निकालेंगे और फिर आपका पॉइंट्स में आएगा। और आपकी शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको क्या बता रही हूँ, जस्ट आप इसकी पावर देख लीजिए, तो आपकी 5 आ रही है तो 5 डेसिमल प्लेसेस है। लेट्स सपोज आपको यही क्वेश्चन इस तरह से आ गया, 587, 2⁻4 है और 5⁻2 है। अब आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, अब आपको हाईएस्ट पावर दिख रही है 4, तो आप कहेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, बस आपने क्या देखना है, हाईएस्ट पावर को देखना है। क्लियर। कुछ नहीं करना है, सिंपली 1 मिनट से भी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाईएस्ट पावर को, अगर यहाँ पे 4 आ गई, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 आ गई, तब भी 5 आंसर आएगा। ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 आ गई तो इस केस में 5 ही आंसर आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 9 आ गई तो 9 डेसिमल प्लेसेस होगा, क्योंकि 5 छोटा हो गया है, 9 बड़ा चला गया। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 23/2² इंटू 5 विल बी टर्मिनेट। सिंपल वही चीज़ है, 2⁻2 और 5 की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद आएगा, ये तो दिख ही रहा है आपको। ठीक है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ कि ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से क्यों करवाया, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। 2⁻2 यहाँ पे आ गया है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद आएगा। क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। इसको ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं मैंने। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200 हमें एलसीएम गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। देखिए, जो एलसीएम होता है ना, वो पूरा डिवाइड हो जाता है एचसीएफ के साथ। एलसीएम जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है एचसीएफ के साथ। अब इसको आप चेक कीजिए, 600 1200 को डिवाइड कर पा रहा है, हाँ जी कर पा रहा है। 400 डिवाइड कर पा रहा है, यस ये कर पा रहा है। 500 डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 200 डिवाइड कर पा रहा है, यस कर पा रहा है। तो कौन सा नंबर है जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ 500। तो 500 कैन नॉट बी दी एचसीएफ। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 500। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि विच कैन बी देयर एचसीएफ, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ गई हैं, जो डिवाइड कर पाएगा वो एचसीएफ होगा।
ठीक है। जो नंबर डिवाइड कर पाएगा पूरी तरह से इस नंबर को वो HCF होगा। अब ये 500 वो डिवाइड नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि ये HCF नहीं है। यहाँ पे हमें कैन नॉट भी पूछा हुआ था, कैन भी पूछा होगा, तो बाकी सारे नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे वो डिवाइड नहीं कर पा रहे होंगे, कोई एक नंबर होगा जो डिवाइड कर पा रहा होगा, तो वो आपका आंसर होगा। इसको अपने ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको इतना सा देखना है। 600 डिवाइड कर पा रहा है, हमें पता चल रहा है 400 डिवाइड कर पा रहा है, 200 डिवाइड कर पा रहा है, 500 एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर दिस हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब ध्यान से देखना, टर्मिनेटिंग, आप कहेंगे मैम आपने मुझे बताया था 2 और 5 अगर दिख गए तो ये टर्मिनेटिंग होता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा दिख गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई थी, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कुछ एक्स्ट्रा दिखा हमें, मुझे ये 7 कुछ एक्स्ट्रा दिखा, इसको देखने के बाद मेरे माइंड में एग्जैक्टली आया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या मेरा आंसर ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग? नो, रॉन्ग हो गया आपका आंसर। क्यों रॉन्ग हो गया? देखिए, जब आपको कुछ ऐसा मिल गया है तो इसको आप चेक कीजिए, क्या ये ऊपर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा, इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ऊपर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा। अब मैं अगर देखूं तो ये 7 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे मेरा आ रहा है 63, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास तो नीचे सिर्फ यही बच गया 2 स्क्वायर और 5 क्यूब, तो ये तो मेरा नीचे 2 और 5 की फॉर्म में बच गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, लेट्स सपोज कि कुछ ऐसा नंबर होता जो 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा होता, ठीक है, जैसे 442 ही आ जाता है, ये 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो नीचे तो 7 बच रहा है हमारे पास, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 था, इसने डिवाइड कर दिया इसको, तो 7 तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो मेरे पास ये 2 और 5 की फॉर्म में बच गया, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर नीचे कुछ आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा नंबर, तो आपको ऊपर देखना है कि कहीं वो कट आउट होकर कुछ, ये तो नहीं कि हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म ही दोबारा बच गई है। ऐसे सीधा नहीं करना है कि 2 और 5 मैम ने कहा था और एक एक्स्ट्रा नंबर मिल गया है तो हमें इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देना है। नो, आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कट हो गया, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक्स में करवाया है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 7 × 11 × 13 × 15 + 15 इज़ अ प्राइम नंबर समथिंग समथिंग समथिंग। ये बाद में देखते हैं। ये चीज़ इस तरह का नंबर गिवन है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +15 करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो नंबर कंपोजिट बन रहा है, वो एक प्राइम नंबर बन रहा है, किस तरह का नंबर बन रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स 15 को कॉमन निकालेंगे और देन 17 × 11 × 13 + 1, मैंने भी आपको ऐसे ही करवाया था जब मैंने आपको NCERT का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया था। बट अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे मैं आपको करवाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने की, ये 15 है, 15 के आप लेफ्ट साइड पे देखिए, ये 15 प्लस किया हुआ है, अगर आपको लेफ्ट साइड में 15 ही मिल गया, 15 वही नंबर आपको लेफ्ट साइड में भी मिल रहा है, मीन्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन में भी जहाँ पे 15 मिल रहा है और +15 है, तो ये सिंपली आप कह दोगे कि ये कौन सा नंबर है, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर, यहाँ पे प्लस में 15 है, यहाँ पे भी मुझे 15 इसके लेफ्ट साइड पे मिल गया, तो मैं इसको क्या कहूँगी, ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकल रहा है वो नंबर। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि ये 5 है, अगर मुझे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 5 मिल गया, यस मुझे यहाँ पे 5 मिल गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 + 5 भी लिख सकते हो, मुझे ये 5 एक साथ भी मिल गए, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये 5 मुझे एक साथ मिल गए हैं, तो मैं इनको क्या कहूँगी, मैंने आपको कह दिया हाँ जी ये कंपोजिट नंबर है, आप कहेंगे हाँ जी मैम ठीक हो गया, ये आंसर आ गया, मेरा कंपोजिट नंबर है। नो, आप चेक कीजिए, आपकी ऑप्शन में होल नंबर भी है, आपके ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, होल नंबर भी गिवन है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर इज़ अ होल नंबर, कंपोजिट नंबर इज़ होल नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर अगर होल नंबर भी है तो आपका आंसर क्या आएगा, बोथ A and C। ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर विल बी बोथ A and C। इस चीज़ को ध्यान में देखना है। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें आपको होल नंबर की ऑप्शन ही नहीं थी, प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और नन ऑफ द अबव, इस तरह की ऑप्शंस थी। कंपोजिट नंबर की ऑप्शन थी तो हमने कंपोजिट नंबर बोल दिया। लेट्स सपोज कंपोजिट नंबर की ऑप्शन भी ना हो, वहाँ पे मे बी कंपोजिट नंबर की ऑप्शन ना हो, ओनली होल नंबर की ऑप्शन हो, यहाँ पे कंपोजिट नंबर की जगह पे लिखा हो होल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट विल बी होल नंबर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब कंपोजिट भी बन रहा है, होल भी बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ A and C। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
राइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ दिस। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें एक नंबर की गिवन है, हमें बताना है कि जो जब हम नंबर फाइंड आउट करेंगे समथिंग 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 लास्ट में ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, ये चीज़ हमने बतानी है कि जो नंबर आएगा उसके लास्ट में ज़ीरोज़ कितनी आएंगी। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, 2 को देख लीजिए, 5 को देख लीजिए, बाकी पीछे जो भी है उसको भूल जाइए, इसको कुछ किसी को कुछ नहीं देखना, बस 2 को देखो और 5 को देखो, इसके कॉम्बिनेशंस बनाओ। 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा, क्योंकि 5 मेरे पास 3 टाइम्स है, 5 मेरे पास 3 टाइम्स है, मैंने 3 टाइम्स 5 को यूज़ कर लिया। 2 मेरे पास 4 टाइम्स है, बट इसको मैं अब कॉम्बिनेशन में नहीं ले पा रही हूँ, मैंने 3 टाइम्स 5 को यूज़ कर लिया, मेरे पास 3 ही थे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये मेरा 10 बनेगा, ये मेरा 10 बनेगा, ये मेरा 10 बनेगा, मतलब ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 3 ज़ीरोज़ आएंगी। क्लियर, जितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे उतनी ज़ीरोज़ आएंगी। तो ये तो हो गया एक चीज़ कि आपको समझाने के लिए कि क्या होगा, बट आपने सिंपली करना क्या है, 2 और 5 को चेक करो, जो जिसकी पावर कम है उसको लिख दो, दैट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। आपको इतना नहीं करके देखना है कि इसके कॉम्बिनेशंस बनाने लगोगे, कि जैसे मैंने आपको भी बना के दिखाया, मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। ठीक है, आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, 2 को चेक करो, 5 को चेक करो, इसकी पावर 3 है तो आंसर आपका 3 है। ठीक है, 2 की पावर लेट्स सपोज यहाँ पे 5 होती और यहाँ पे 5 की पावर होती 2, तो फिर आंसर क्या होता, जल्दी जल्दी बताओ, 5 की पावर अगर 2 होती तो आंसर क्या होता, आंसर होता 2। ठीक है, जो लेस पावर होगी वो ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई, अब यहाँ पे पावर 3 है तो आपका आंसर क्या है, 3। समझ आ गई, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे आप पता करोगे, 2 और 5 को चेक करना है, पीछे कुछ मत मर्जी नंबर दिया हो आपको उसको चेक नहीं करना है, आपको ओनली 2 और 5 को देखना है और देख लेना है कि किसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है वो आपका आंसर है। क्लियर, ये हो गई आपकी ट्रिक। अब देखिए, आपने HCF फाइंड आउट करना है, उसकी ट्रिक क्या है। HCF हमने फाइंड आउट करने की NCERT में पूरी टेक्निक की है, कैसे हम NCERT में कैसे हम HCF को फाइंड आउट करते हैं, प्रॉपर मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, HCF होता क्या है। बट यहाँ पे आप ट्रिक से कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे है A इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, B इज़ इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, आपको A और B का यहाँ पे HCF निकालना है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई एक तरह से। तो आप इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे जिसकी पावर कम है, जो जैसे x है, x की पावर दोनों में कहाँ पे कम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 वाली आप यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x। और यहाँ पे y भी दोनों में कॉमन है, और जहाँ पे कम पावर है, जैसे y की पावर 1 कॉमन है तो y, ये आपका आ जाएगा HCF। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास है 12, 15 एंड 21। अब इस तरह के नंबर्स में आप HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप इनमें से कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढ लीजिए जिनका डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, जिनका डिफरेंस कम है वो नंबर आप यूज़ कर लीजिए। जैसे अगर मैं 12 से 15 का डिफरेंस करूँ, ये कितना है 3, अब 15 और 21 का डिफरेंस करूँ तो ये डिफरेंस 6 है, तो मुझे तो ओनली एक ही डिफरेंस चाहिए, ये 12 और 15 का डिफरेंस 3 है, तो मेरा HCF कितना है, मेरा HCF कितना है, 3 है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर, नेक्स्ट चेक करते हैं 17, 23, 29। अब मैं इसको चेक करूं तो ये सारे मेरे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स, ये सारे क्या बन रहे हैं, प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। अब प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चेक करने के लिए क्या चीज़ होगी, प्राइम नंबर्स में डिफरेंस चेक करने के बाद भी आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं दैट मीन्स कि सिंपली आपको देखते ही बोल देना है कि HCF क्या होगा, दैट विल बी 1। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं, प्राइम नंबर्स में HCF हमेशा 1 आएगा। क्लियर, क्योंकि 17 को आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो, 17 इंटू 1, 23 को आप सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो, 23 इंटू 1, और कोई फैक्टराइजेशन इसकी है ही नहीं है, तो 1 जो है ये सबके बीच में कॉमन आएगा, ये आपका HCF होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने प्राइम नंबर देख लिया, आपने कुछ नहीं सोचना है, आपका HCF 1। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपको कहा कि 2 नंबर्स का डिफरेंस चेक कीजिए, तो यहाँ पे 16 और 64 का डिफरेंस मुझे कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको देखते ही नहीं है। 64 और 72 का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये 8 आ रहा है। अब मुझे इस 8 को चेक करना है, क्या 16 इससे डिवाइड हो पा रहा है, हाँ जी हो पा रहा है। 64 इससे डिवाइड हो पा रहा है, यस ये हो पा रहा है। 72 इससे डिवाइड हो पा रहा है, जी हो पा रहा है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 8। समझ आई इतनी चीज़, किस तरह से हमने HCF फाइंड आउट किया। अगर आपको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में गिवन है तो किस तरह से आप करोगे कि जो लो पावर होगी, लोएस्ट पावर होगी, वो आप पहले लिखोगे और देन
इस y की भी लोएस्ट पावर आपने लिख ली। ठीक है, अब इसमें आपने जस्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कम डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 निकाला, सिंपली इसको आपने करना क्या है, इसका डिफरेंस निकाला आपने, ये 3 आया, पर आपको जस्ट इसको चेक भी करना है। जैसे 3 डिफरेंस मैंने निकाला कि 3 12 को डिवाइड कर पा रहा है, 15 को भी डिवाइड कर पा रहा है, ये 21 को भी डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए मेरा HCF क्या होगा, 3 होगा। अब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होगा। कहीं पे भी आपने प्राइम नंबर्स देख लिया, आपने सॉल्व ही नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 1 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जिसका डिफरेंस कम था उसको देख लिया और उसका आंसर कितना आ गया, 8, और मैंने देखा कि 8 इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, इसको भी डिवाइड कर पा रहा है और इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, तो मेरा HCF क्या होगा, दैट विल बी 8। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक टू फाइंड LCM। अब आपने देख ली कि LCF आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हम देखते हैं कि LCM अगर आपको फाइंड आउट करना आता है तो आप कैसे करोगे। 3, 12 एंड 24 आपको करना क्या है, इसमें सिंपली आपको हाईएस्ट नंबर देखना है। LCM के लिए आप क्या देखोगे, हाईएस्ट नंबर देखोगे, 24 है। अब 24, ये 3 नंबर जो है, क्या ये 24 को डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरह से, यस। ठीक है, 3 जो है वो 24 को डिवाइड कर पा रहा है। 12 इंटू 2 भी 24 होता है, यानी कि ये 3 भी डिवाइड कर पा रहा है, 12 भी डिवाइड कर पा रहा है, तो आपका LCM कितना आएगा, LCM कितना आ जाएगा, दैट इज़ 24। सिंपली आपने एक बड़ा नंबर चेक किया, फिर आपने चेक किया कि क्या ये नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो हाँ जी, इस दोनों को डिवाइड कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने चेक किया, मेरे पास आया बिगेस्ट नंबर 30। अब 2 को देखती हूँ, हाँ जी ये डिवाइड कर पा रहा है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। 5 को देखती हूँ, 5 भी डिवाइड कर पा रहा है, 10 भी इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो यानी कि मेरे पास LCM कितना आ जाएगा, दैट इज़ 30। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया, दैट इज़ 19। अब मेरे पास ऑप्शन में है 19। अब 19 को देखो तो ये तो एक प्राइम नंबर है। अब 19 तो एक प्राइम नंबर है, इसको छोड़ देते हैं। अब मैं 12 के पास जाती हूँ। 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर पा रहा है, तो यानी कि 3 तो मेरा कट आउट हो गया, 12 को ये डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, अब 12 और 19 बचते हैं। अब 19 एक प्राइम नंबर है, तो सिंपली LCM क्या होगा, LCM इनका सिंपली LCM क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 12 इंटू 19, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। आपको सिंपली करना क्या है, 12 और 19 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह से करेंगे। अब 17, 23 और 29 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्म में आपका LCM क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि HCF जो होता है, LCF इस केस में हमेशा 1 होगा, और LCM क्या होगा, LCM जो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, सिंपली क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, दिस विल बी दी LCM। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, A आपके पास x³ y है, B आपके पास xy³ है, C आपके पास x² y² है। तो अगर आपको इन तीनों का LCM फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इसका LCM क्या होगा, इसका LCM देखिए, x की पावर जहाँ पे हाईएस्ट पावर है, x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पे आपका LCM में x की पावर कितनी आएगी 3, हाईएस्ट पावर आप देखेंगे। जैसे अगर आप HCF निकालते हो तो आप लोएस्ट पावर देखते हो, HCF निकालने के लिए आप लोएस्ट देखते हो, LCM निकालने के लिए आप क्या देखोगे, हाईएस्ट पावर देखोगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास x की पावर 3 जो हाईएस्ट यहाँ पे है, y की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे y की जो 3 है ये आपकी क्या हो जाएगी, LCM। क्लियर। LCM आपका क्या आ जाएगा, x³ y³। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। हाईएस्ट नंबर को आप देखोगे, जो नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर है उस नंबर को आप चेक करोगे। अगर बाकी नंबर जो है उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 12 इसको डिवाइड कर रहा है, 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 30 को चेक किया, ये डिवाइड कर रहे हैं बाकी सारे नंबर, तो ये 30 मेरा LCM हो जाएगा। 19 को मैंने चेक किया, ये एक प्राइम नंबर था, इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैंने 12 को चेक किया, 3 डिवाइड हो रहा था, कट कर दिया, 12 और 19 बचे तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। जब भी प्राइम नंबर होंगे तो वो सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तभी वो LCM हमें फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। अब 15 और 21 का देखो तो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा, और 12 और 15 का डिफरेंस देखो तो 12 और 15 का डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास 3, तो सिंपली मेरे पास आ गया HCF विद इन सेकेंड, आंसर विल बी 3। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से आप इतनी इजीली अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।